सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कॉलेज मैनेजमेंट को और शशि मैम को, जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी दी, इतने प्यारे स्टूडेंट्स के साथ आज कम्युनिकेट करने का मौका दिया। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट जिसको कहते हैं ना काम है। ऐसे तो मैं डॉक्टर हूँ, बट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, मैं डॉक्टर के अलावा मैं प्रोफेसर भी हूँ, तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। और जब स्पेशली टॉपिक विमेन हेल्थ को लेके हो, ये मेरे दिल के करीब का सब्जेक्ट है। और गायनेकोलॉजिस्ट हूं तो विमेन हेल्थ पे बात करना ही रहता है, बट विमेन हेल्थ प्रमोशन और आज जिस टॉपिक पे आप लोगों ने स्किट प्रेजेंट की ना, वो मेरे दिल के इतना करीब है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आप जैसे ही लड़कियां आती हैं और ये प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, और वो ये शेयर करती है कि उनके घर में इसको किसी से शेयर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, या इस पे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ये तो सभी को होता है करके बहुत बार हेल्थ इश्यूज को नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे अवेयर हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए, तो आप सॉरी आप इन चीजों के लिए, अपने हेल्थ के लिए अवेयर हैं। और इस किट में वही दर्द दिखा जो मैं देखती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स पेशेंट आते हैं, वो इन चीजों को शेयर करते हैं, और मुझे ये हमेशा से लगता था कि इस पे बात होनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मेरे दिल के करीब जो इतना सब्जेक्ट था, उसके लिए शेयर करने के लिए विचार आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। रियल में बताती हूँ, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीने पहले, 2 फ्रेंड्स आई, आप ही के एज की थी, और वो एक लड़की, उसको मतलब पीरियड्स आए, जिस टॉपिक पे आप लोगों ने बात की उसे मिनार्की एक्चुअली कहते हैं, ठीक है, जो उसकी एवरेज एज होती है 11 to 15 ईयर्स। किसी को 11 में आया, किसी को 12 में आया, लेट टू लेट 15 तक आ जाना चाहिए। तो वो जो लड़की थी, वो कॉलेज गोइंग लड़कियां थी, मतलब आप ये मानिए 18-19 साल की एज थी, और उसको शुरू से, स्टार्टिंग टाइम से ही उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा ऐसा अभी सबके साथ होता है, चलो ठीक है 1-2 साल देखते हैं। 1-2 साल के बाद भी उस लड़की की वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, और सोचिए अभी वो 18-19 साल की, और उसका जो पीरियड है वो 12-13 साल की एज में आना शुरू हुआ था। तो सोचिए 6-7 साल हो गए और वो उसी पीरियड की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। पीरियड्स कभी डिले होते थे, कभी जल्दी आते थे, और उसके बाद भी, मतलब यहाँ पे स्किट में आपने दिखाया कि दादी माँ बहुत अवेयर नहीं है, वो तो एक पीढ़ी ऊपर की बात है ना, लेकिन ये रियल में केस बता रही हूँ जहां मदर अवेयर नहीं थी। मदर ही वो लड़की को कि नहीं ऐसा होता रहता है, सोचिए अपनी बेटी है और वो बोल रही है मम्मा मुझे दिखाना है, तो बोले ये प्रॉब्लम के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत में होता है, 7 साल शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो लड़की के पापा भी जैसे गांव में होता है ना कि कुछ थोड़ा बहुत किसी डॉक्टर के साथ रह लिए तो मेडिसिन जान गए और फिर प्रैक्टिस करने लगे, तो वो सो कॉल्ड डॉक्टर ही कहलाते हैं। तो उसके पापा सो कॉल्ड डॉक्टर थे, तो उन्होंने भी कुछ जो दवाइयां सीखी करी थी वो उसको दवाई दे रहे थे, लेकिन जब तक डिजीज का कॉज नहीं मालूम चलेगा तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सुन सुन के ट्रीटमेंट नहीं होता है कि उसने ये दवाई खा ली, उसको आराम मिला तो तुम भी ले लो। और सोचो वो मदर फादर अपनी बच्ची की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। खैर कोई माँ बाप ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन इसका कॉज क्या था, इसके पीछे वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो अवेयर नहीं थे कि ये प्रॉब्लम हो सकती, वो इसको नेचुरल समझ रहे थे। तो फिर वो लड़की जब यहाँ बनारस वो आई, वो तैयारी कर रही थी किसी चीज की, तब जब वो यहाँ हॉस्टल में आई तो उसकी जो फ्रेंड थी उसने बोला कि नहीं ये नॉर्मल तो नहीं है, चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। और वो जो सेकंड स्टूडेंट थी वो मेरे पास किसी चीज के लिए आई रही होगी, तो उसे मालूम था कि मैम के साथ हम शेयर कर सकते हैं, फिर वो लेकर आई थी। और सोचो सबसे मतलब मुझे दुख हुआ, दया भी आई कि जब मैं दवा लिख रही थी तो मैंने कहा बेटा इतने दिन की प्रॉब्लम है तो एक अल्ट्रासाउंड तो आपको करवाना चाहिए, कुछ बेसिक टेस्ट आपको करवाने चाहिए क्योंकि 7 साल की प्रॉब्लम है। तो बोली मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने बोला आज कोई इमरजेंसी नहीं है, आप घर पे बात करके, क्योंकि लड़कियां आती है तो हम लोग पूछते हैं कि भाई बिना गार्जियन को के साथ लिए आप कैसे आए हो, मालूम होना चाहिए ये प्रॉब्लम है, मदर फादर को पता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाना है, पैसे वही देंगे। तो बोली मैम मैं अपने घर पे बता नहीं सकती। मैंने कहा क्यों?
तो कही कि मदर फादर इस प्रॉब्लम को मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते और इसके लिए मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, ये उनको पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। मतलब सोचिए कितना अनअवेयरनेस है कि वो लड़की फील कर रही है, उसको प्रॉब्लम है, वो उसको मान नहीं रहे हैं, और उसकी फ्रेंड लेकर आई, उस लड़की के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मम्मी पापा को बता सके कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने ये इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए। सोचिए अगर उसको इंटरनल प्रॉब्लम कुछ भी होगी 7 साल में, उसका क्या कंडीशन हुआ होगा। खैर, तो मैंने कहा मैं उसकी जितनी मदद कर सकती थी। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ब्लिस वेदास का अपना ये है कि हम स्टूडेंट्स और अबव 60 इयर्स एज की जो भी महिलाएं आती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होते, हम अपनी तरफ से जितना कर सके, तो इन दोनों ही केसेस में हम फीस नहीं लेते, स्टूडेंट्स का और अबव 60 इयर्स की जो वृद्ध महिलाएं आती हैं। तो मैंने उसका फी रिफंड करवाया और इन्वेस्टिगेशन पे मैंने मेरी तरफ से रेडियोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि जितना मिनिमम चार्ज हो सके प्लीज उतने पे इसका कर दे, क्योंकि देखिए सभी कोई अपना अपना सेटअप चला रहा है, भाई रेडियोलॉजिस्ट भी अपना सेटअप चला रहे हैं, फ्री में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक लिमिट होती है कि भाई हम चैरिटी किस लेवल की कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मिनिमम अमाउंट में अल्ट्रासाउंड उसका किया। गनीमत थी कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, हार्मोनल इश्यूज थे जो मेडिसिन से अभी मैनेज हो सकते थे, तो फिर मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता था, जो कुछ फ्री मेडिसिन थी वो सारी दी और उसको काउंसलिंग किया, और फिर वो लड़की लगभग 5-6 मंथ ट्रीटमेंट चला और वो ठीक हो गई। तो वो टॉपिक उस दिन मुझे बहुत टच किया था कि मतलब यहाँ तो आपने बताया दादी माँ नहीं कोप कर रही है, लेकिन वहां वो मदर फादर कैसे, वो नेग्लेक्ट, बस नेग्लेक्शन क्यों था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। वरना माँ बाप बच्चे की बेहतरी के लिए बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे अवेयरनेस नहीं है। ये टॉपिक अभी भी सोसाइटी में टैबू है। टैबू मतलब उसको छिपा के किसी से शेयर नहीं करना, पीरियड्स प्रॉब्लम हो रही है शेयर नहीं करना, पीरियड स्टार्ट हो गया, जैसा आप लोगों ने बोला कि साउथ में जब भी पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो मीनार्की होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ क्या होता है, जब पहली बार पीरियड्स आए तो मम्मी बोलती है किसी को बताना नहीं, इवन घर में भी दादी को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना, ये सारी चीजें टैबू बना के रखी है। सही बात है कि अब इस पे बात होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। बात होनी चाहिए का मतलब थोड़ी कि आप रोड पे खड़े होके बताओ कि नहीं मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मीनार्की हो गई, बट जो पर्सन कंसर्न है, जो आपके घर में जो लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए और वो आपको समझाएं। जैसे और एक टॉपिक आपने इतनी छोटी सी स्किट में इतने टॉपिक टच किए ना, रियली अप्रिशिएबल। एक जो पहला टॉपिक आपने टच किया कि पैड्स, कपड़ा नहीं यूज करना, पैड बहुत बड़ा इशू है। हमारे टाइम में जब स्टार्ट हुआ था पीरियड, तब स्कूल्स में कैंप्स चलते थे, स्टे फ्री वाले ये लोग अवेयरनेस के लिए कैंप करते थे और स्टे फ्री के पैड्स देते थे। मैं खुद की स्टोरी बताऊं, जब वो हमारे यहाँ हुआ था कॉलेज में वो कैंप, तो लड़कियां मतलब ऐसा बात कर रही थी खुसुर फुसुर करके, और ऐसा कि पता नहीं क्या क्लास होने वाली है, मतलब इस तरीके से उसको प्रिटेंड कर रही थी, इस तरीके से शो कर रही थी कि मतलब कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात नहीं करना, और उसके बारे में आज इतने बड़े लेवल पे बात होगी। लड़कियां इतना शर्मा रही थी, मुझे याद है मेरे स्कूल के वो डेज। और जब हम लोगों को स्टे फ्री पैड जो कंपनी वालों की तरफ से दिया जा रहा था, वो पकड़ने में इतना शर्म, क्योंकि हमें भी कोई समझाने वाला नहीं था। मेरी मदर ने भी इस तरीके से, क्योंकि उस समय का माहौल, तभी तो सोशल मीडिया भी नहीं था, आज तो फिर भी आप बहुत अवेयर हो। तो वो मेल्स जो थे, जो स्टे फ्री कंपनी से आए थे, उनसे वो पैड्स लेने में इतनी शर्म आ रही थी, और जब वो पैड्स लेके घर गए थे तो उसको ऐसा छिपा के बहुत दिन तक रखा था, मम्मी को बताया भी नहीं था कि मम्मी क्या सोचेगी इसके स्कूल में क्या होता है। ये रियल में मेरी स्टोरी बता रही हूँ। तो हम उस फेज से हम लोग गुजरे हैं। आप लोग लकी हो कि अभी इतना कुछ अवेयरनेस है, लेकिन हाँ, आज भी वो अवेयरनेस नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। सही जानकारी होनी चाहिए और ये सभी का कर्तव्य है। तो मैं मेरे पास जितनी मदर्स आती हैं जिनकी बेटियां अभी मिनार्की की एज को आ रही हैं, या जो अर्ली जिनको मिनार्की हो चुका है उसके बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट है, तो मैं उनको उनकी प्रॉब्लम्स के साथ, मैं क्योंकि हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि भाई कितने बच्चे हैं, कितने साल के हैं, तो पता चल जाता है कि भाई इनको बेटी है जो इतने साल की है, तो हम लोग मदर की हेल्थ के साथ साथ बेटी का भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है, औरतें अपने स्वास्थ्य के लिए तो आती नहीं है, तो बेटियों का स्वास्थ्य के लिए अभी अवेयरनेस नहीं है, अपने लिए ही नहीं है, और बेटियों के लिए भी वो क्योंकि टैबू है तो उसके बारे में बात करना वो लोग सही नहीं समझती। तो ये मैं मेरे डे टू डे पेशेंट काउंसलिंग में जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी हेल्थ के साथ साथ उसकी बेटियों का भी हेल्थ जानने की मैं कोशिश करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है
वो उसी बारे में अवेयरनेस, जो एक टैबू है किन किन टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि देखिए आप सब हैं, आप कल ठीक है अभी पढ़ाई कर रही है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद सबकी शादी होगी, सबको फैमिली में जाना है, तो जो आज ये कहानी यहाँ आपने बताई वो कहानी कहीं आपके साथ ना हो, ठीक है पीरियड के लिए अवेयरनेस होगी, लेकिन और बहुत सारी चीजों में आप भी अनअवेयर ना रहें, आप में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। वही कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ लेकर आई हूं जो आपकी कॉमन हेल्थ से जुड़े हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। कल आप फैमिली होगी वो तो थोड़ी दूर की बात है, आज भी आप हेल्प कर सकती हैं अपने घर में, अपनी मम्मी, अपनी दीदी, अपनी चाची की, अगर आप ये सारे हेल्थ इश्यूज आपको पता होंगे कि इनके बारे में कब मतलब क्या जानना जरूरी है और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। भले आपसे रिलेटेड ना हो, आपको इसमें से जो मैंने प्रॉब्लम बताए मैं भी बताऊंगी, शायद कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि भविष्य में आपको कुछ नहीं होगा। कल आपकी फैमिली लाइफ में ये जितना इंपॉर्टेंट है, आज आपसे जुड़ी आपकी लाइफ में जितनी महिलाएं हैं उन महिलाओं की भी हेल्प आप आज इस क्लास से करने वाले हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सही नॉलेज नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया पे इतना कुछ है लेकिन हमें सही नॉलेज क्या है हम नहीं जान पाते। तो आप कहीं से भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक तो एंटरटेनमेंट, दूसरा हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ही हाई सर्च में रहते हैं, लेकिन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक का हाल ये है कि डॉक्टर्स कम और अनसर्टिफाइड अनऑथराइज्ड लोग हेल्थ के बारे में बहुत कुछ आपको बताते हुए मिल जाएंगे, और उनको फॉलो करके बहुत बार आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी कर लेते हो। तो इसलिए एक एडवाइस मेरी ये है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आप सोशल मीडिया से ले रहे हो, किससे ले रहे हो ये आपको जानना जरूरी है, वेदर ही और शी इज सर्टिफाइड और नॉट, मतलब वो डॉक्टर है कि नहीं। बिना डॉक्टर हुए भी लोग हेल्थ कोच बन जा रहे हैं। हेल्थ कोच कैसे बन सकते हैं? कोई एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स किया और हेल्थ कोच लिख के अपना यूट्यूब चैनल, अच्छी खासी फॉलोअर है उनकी, लेकिन वो ठीक है आप सोशल मीडिया, आप यूट्यूब पे खड़े होकर कुछ भी बोल दो, बट जब बात ट्रीटमेंट की, फेस टू फेस टेबल टॉक होती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। तो ये हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि हम इसका इनिशिएटिव ले, और इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लिया ब्लिस वेदास के माध्यम से। मेरा यूट्यूब चैनल है जहां मैं मेरे पेशेंट्स के लिए हेल्थ, उन्हीं के क्वेश्चंस जो डेली डे टू डे ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, मुझे बातों से लगता है कि नहीं इस बारे में इनको अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं वही वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरे पेशेंट कितना देर में ओपीडी में बात कर पाऊंगे। आप भी डॉक्टर्स के पास जाते होंगे, कितनी देर, हार्डली 5-10 मिनट्स। बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप हमारे डर के नहीं पूछ पाते, बहुत सारे संकोच के कारण नहीं पूछ पाते। तो मेरा जो चैनल बनाने का उद्देश्य ये था कि ऐसी कॉमन बातें जो मेरे पेशेंट्स को मालूम होनी चाहिए, जो मैं ओपीडी में नहीं बता पाती हूँ, वो उनको मालूम चले। तो ब्लिस वेदास नाम से ही आप नीचे देख रहे होंगे, ब्लिस वेदास, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जाके सर्च जरूर करिएगा और बहुत सारे आपको टॉपिक आपकी हेल्थ से रिलेटेड जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि मिनारके से तो सब ऊपर उठ चुके हैं, है ना, सभी एवरेज मुझे लगता है 17 to 22, 23 वाली एज ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो मिनारके वाली बात अभी हम वो कर देंगे, लेकिन उसके आगे 4 कॉमन जो टॉपिक हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। एक आपकी जनरल हेल्थ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, और हेल्थ, पहले मैं ये क्लियर करूं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी हैं, ऐसी बात नहीं है। हेल्थ का मतलब है आपकी फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी सोशल वेलबींग, और अगर आप आत्मा को मानते हैं तो स्पिरिचुअल वेलबींग। आयुर्वेद में कहा गया है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन आप ना भी समझे तो मोटा मोटा समझे, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया, मतलब आपकी फिजियोलॉजी ठीक से काम कर रही है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आपकी आत्मा, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, और मन ये प्रसन्न हो, तब आपको हेल्दी कहा जाएगा। सिर्फ बीमार नहीं होना इज हेल्दी नहीं है, है ना। तो आपकी फिजियोलॉजी सही होनी चाहिए, आपका मेंटल स्टेटस सही होना चाहिए। तो यही बात हम करेंगे कि आपका डेवलपमेंटल स्टेटस के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है। कुछ ऐसे चीजें बताई जाएंगी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मैं अवेयर करने की कोशिश करूंगी। बाद में अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम उसको भी लेंगे। आपके न्यूट्रिशन के बारे में
और जो 2-3 जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में भी बहुत टैबू है, बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में हम जानेंगे कि ये बीमारी ही है या कुछ हेल्दी डिस्चार्जेस भी होते हैं, हम कैसे समझें, है ना, क्योंकि बहुत डर बैठ जाता है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन लेके पेशेंट्स आते हैं, बहुत नेग्लिजेंस है, तो उसके बारे में थोड़ी बातें होंगी। मेंस्ट्रुअल इश्यूज के बारे में, आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में बातें होंगी। और उसके अलावा जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोग की एज की जो लड़कियां आती है मेरे पास पीसीओएस पीसीओडी लेके, उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है। और मैं फिर से अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूं कि आप लोगों के साथ मुझे ये इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, और आप लोगों के माध्यम से आपकी फैमिली में जितनी भी विमेन हैं उनसे भी मेरा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि मेरी बातें आप लेकर यहां से जाओगे, ठीक है। तो सिर्फ आपका फायदा नहीं होना है, आपकी पूरी फैमिली का, इन फ्यूचर जिस फैमिली के साथ आप कनेक्ट होगे उस फैमिली का। कहा भी जाता है ना कि अगर आपको शिक्षित करना है तो लड़कों को तो शिक्षित करना ठीक है, बट अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हो तो आप 2 परिवारों को शिक्षित करते हो, है ना। लड़का तो शिक्षित होके अर्न करेगा, मनी देगा, बट अगर एक लड़की शिक्षित होगी तो वो 2 फैमिली की हेल्थ और वेल्थ को इंप्रूव करेगी, क्योंकि एक लड़की के चारों तरफ 2 फैमिली घूमती है। वो लड़की सेंटर पॉइंट होती है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहली बात है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है ना। आप जिस भी फील्ड में करो, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। होम मेकर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो बात होती है कि हमें अपना करियर बनाना है, करियर ठीक है, बट उसके अलावा हम फीमेल्स, इसलिए बात इक्वालिटी की होती है। मैं एकदम इक्वालिटी के पक्ष में नहीं हूं, हम सुपीरियर हैं भाई। इक्वालिटी हम क्यों करें लड़कों से? हम सुपीरियर हैं, हम दुधारी तलवार हैं, हम घर भी संभालते हैं, हम बाहर भी संभालते हैं। वो एक फैमिली संभालते हैं, हम 2-2 फैमिली संभालते हैं। तो बात कहीं इक्वालिटी की तो है ही नहीं, इक्वालिटी की तो बात ही नहीं करनी, हमारे आसपास भी नहीं टिकते हैं, है ना। तो हमें कभी इक्वालिटी की बात ही नहीं करनी है, हम दुधारी तलवार हैं, ठीक है। तो अपने को एकदम क्यों बोला गया शक्ति स्वरूपा, इसीलिए बोला गया है। हम शक्ति स्वरूपा ऐसे थोड़े ही हैं, पूरी 2 फैमिली, और इसी फैमिली से जितने भी लोग निकलेंगे वो सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी नेशन बनाती है, और नेशन ह्यूमैनिटी, पूरा विश्व। तो हम अकेले और हमसे जुड़ी जितनी मातृ शक्तियां हैं, हम पूरे संसार के कर्ता धर्ता हैं। तो इक्वालिटी की तो बात ही नहीं करनी है। बराबरी तो बराबरी वालों से की जाती है, बराबरी ही नहीं है तो बराबरी की बात क्या करोगे, है ना। ये बात याद रखना, ठीक। कभी भी मेंटली डिप्रेस नहीं होना है, हम सुपीरियर हैं, ठीक। तो ये 4 टॉपिक हम देखेंगे। एडोलसेंट, आप सब एडोलसेंट कैटेगरी में है, मिनार्की की एज आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। कोई टॉपिक, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तो आप बाद में पूछ सकते हो मुझसे। एडोलसेंट वही बताया कि आपकी जो एज ग्रुप है वो एडोलसेंट है। तो इसमें जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, अभी भी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस हैं, जो प्यूबर्टी वाला जो चेंज है उससे आप ऊपर आ चुके हो। हार्मोनल चेंजेस अभी भी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। रिप्रोडक्टिव फेज में जाने तक आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इमोशनल एंड सोशल, इमोशनल बोला ना, वो बच्ची की कहानी जो आपने दिखाई, कितना इमोशनली वो हर्ट हुई, उसकी दादी ने जिस तरीके से उसको बोला, तो वो इमोशनल बहुत ज्यादा। फिर वो जो उसके फ्रेंड ने बोला कि अरे तुमको क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी नहीं, तो सही में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है कि साथ वाले नहीं समझते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पीयर प्रेशर, सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है। मम्मी ने बोला कि दूसरों को नहीं बताना है, दादी ने बोला कि घर पे रहना है, किचन नहीं जाना है। वो सारी चीजें कितना मेंटल स्ट्रेस पैदा करती है, सोशल कितना प्रेशर रहता है उस बारे में, उसके कारण आपके कितना ज्यादा स्ट्रेस, और वो मेंटल स्ट्रेस आपके फिजिकल स्ट्रेस के फॉर्म में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम उससे भी क्रिएट होती हैं। तो आपके अंदर ये अवेयरनेस होना चाहिए। आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप ही के द्वारा क्रिएट की गई है। पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं मैम पीसीओडी क्या होता है, मुझे ये क्यों हो गया। ये अवेयरनेस नहीं है कि पीसीओडी के पीछे आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल है। तो वो अवेयरनेस जब होगी तब आप
सिर्फ दवा से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कॉज, अगर घर में आग लगी है तो आप पानी डाले जा रहे हो, बट पीछे जो सोर्स है आग का, जहां से आग लग रही है, वो जब तक नहीं हटाया तब तक आग बुझेगी नहीं, बल्कि धुआं ही धुआं होगा। तो आपको बता दूं, इस स्टेज के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, और मैं मेरी हर पेशेंट को जो आप जैसी आती है बताती हूँ, पीसीओएस तो मतलब आप ये मानिए हर 6 में से 4 लड़कियों को हो रहा है। तो ये समझना जरूरी है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और आप प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक गोली देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, जब तक आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, ये ठीक नहीं होने वाला है। और इससे एक नहीं, आगे जाके मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ, ये सब बीमारियों की बड़ी बहन है, ये अपने साथ सारी बीमारियां लेकर आएगी। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। तो आप डिजीजेस के अलावा बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, बहुत सारा जो सोशल स्ट्रेस है, मेंटल चेंजेस है, उससे जूझ रहे हो, उस पर भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि इसका क्या इफेक्ट होता है ये आप समझोगे, तब इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझोगे कि हमें स्ट्रेस नहीं रहना है। मैं मेरे ही रिलेटिव में मेरी रिलेटिव है, उनकी बेटी है, अभी वो 10th में है, वो मुझे बोल रही है, आपको नहीं पता है हमें कितना स्ट्रेस झेलना पड़ता है। तो बताइए, 10th क्लास की लड़की बोल रही है कि आपको नहीं पता हमें कितना स्ट्रेस झेलना पड़ता है। मैंने बोला, बेटा तुमको ये नहीं मालूम है कि जो स्ट्रेस तुम झेल रही हो उससे आगे तुमको क्या झेलना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूं, है ना। तो जब आपको ये पता होगा कि इस स्ट्रेस को, जिसको आप कह रहे हो कि ये स्ट्रेस है, आपको ये भी समझना, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस स्ट्रेस से आपको और आगे क्या क्या झेलना पड़ सकता है। तो बेटर कि हम पहले ही प्रिवेंशन कर लें।